जो आखिरी राम गया वो मैंने सब कब्रिस्तान लाहौर में, उसकी कब्र की हालत थोड़ी सी कह लें कि लेफ्ट राइट पे, क्योंकि वो ऐसे पोर्शन में है डॉक्टर साहब कि थोड़ा सा वहाँ पे कह लें कि कूड़ा क्रिकेट लोग ही, और उसमें लोगों की गलती है ना कि फूल आप फेंकने अगर अपने प्यारों की कब्र पर आए हैं या फातिहा करने आए हैं, तो आप अपने पर सफाई कर ली, वही वाला कूड़ा उठा के अपने साथ वाली कब्र पर डाल दिया। तो मैं वीडियो देख रहा था, वो अक्सर हम लोग सोशल मीडिया का ज़माना है डॉक्टर साहब, बख्शते नहीं मुर्दों को भी, हम भी बात तो मुर्दों की करते हैं, लेकिन कोशिश होती है 99.9% शायद वो डॉक्टर साहब जैसे लोगों का असर है कि मैं इन लोगों के साथ बैठता हूँ, तो हमारा मकसद पॉजिटिव होता है कि यार पॉजिटिव बात करनी है। हमें भी पता है हर एक के फेयर्स क्या हैं, या हम भी सहाफ़ियों के साथ बैठते हैं, मैं खुद मैंने सारी ज़िंदगी कॉलम्स लिखे हैं। तो वो उस पे जी कि ऐसा हो गया डॉक्टर साहब, वो कब्र पे ना कि कब्र टूट गई, ये अज़ाब आ गया और ये नाउज़ुबिल्लाह। तो कब्रें ऐसी हुआ करती, कब्रें सबकी मिट जानी, मेरी भी मिट जानी है, डॉक्टर साहब की भी मिट जानी है, मिटे नामियों के निशान कैसे-कैसे, जो आखिर में जो डॉक्टर साहब बात किया करते हैं, जो इंसान का जो फ़न है, वो उसकी पहचान और वही वो ज़िंदा रहना। तो दाऊद चांद साहब की आज बरसी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो डॉक्टर साहब थोड़ी-सी ना गंदगी, तो किसी ने टाइटल बड़ा अजीब-सा लगा के ना जी के पहला डायरेक्टर और ये वो और बड़े जी हालात ख़राब हैं, ये हो वो गया, वो कूड़ेदान हो बन गया। गई। हाँ, हाँ, ये बस ये जो व्यूज़ लेने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। तो वो मैंने देखा है कि उसके पीछे घर हैं। हाँ जी। वो जो वहाँ आबादी है वो भी हो सकता है कि वो भी उधर इनके कूड़ा फेंक देते हों। तो अगर किसी ने कूड़ा देखा है तो उसको साफ करके वीडियो बना ले। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के पहले हिदायतकार, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की जो पहली फ़िल्म थी तेरी याद, उसकी हिदायतकारी दाऊद चांद ने दी। आज हिदायतकार दाऊद चांद की बरसी है। दाऊद चांद की जो आखिरी आरामगाह कब्र जो है वो मियां नसब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएँगे, वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के पहले हिदायतकार, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की जो पहली फ़िल्म थी तेरी याद, उसकी हिदायतकारी दाऊद चांद ने दी। आज हिदायतकार दाऊद चांद की बरसी है। दाऊद चांद की जो आखिरी आरामगाह कब्र जो है वो मियां नसब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। इन्होंने कह लें कि पार्टीशन से पहले भी लातादात फ़िल्में बनाई, उनमें काम किया। हिदायतकार दाऊद चांद की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुताबिक कई अदबी तंज़ीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंज़ीमें चला रहे हैं, ख़ास तौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम नुमानी। बज़्म अंजुम नुमानी के तहत तो ये सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिया हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं दाऊद चांद की शख्सियत और फ़न के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, रहमत अल्लाह की फर्स्ट क्लास। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के पहले हिदायतकार जो है वो दाऊद चांद को कहा जाता है और भी इन्होंने कई फ़िल्में बनाई। तो आप मेरी ऑडियंस को दाऊद चांद के बारे में क्या बताएँगे? दाऊद चांद जो है वो 1907 को काठियावाड़ गुजरात में पैदा हुए। तो हमारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक भी उसी काठियावाड़ से था। तो इन ये फिर बॉम्बे चले गए और बॉम्बे जाकर जो है इन्होंने कोई छोटे-छोटे काम किए, फ़िल्म में कोई असिस्टेंट बन गए, कोई अदाकारी छोटी-मोटी इन्होंने की। लेकिन फिर 1939 में इन्होंने अपनी डायरेक्शन में एक फ़िल्म बनाई सस्सी पुन्नू। सस्सी पुन्नू में जो सस्सी का किरदार है वो इकबाल बेगम बालो उन्होंने किया और पुन्नू का किरदार उनके मियाँ मोहम्मद अली माहिया ने किया। अब ये दोनों जो शख्सियात हैं वो अदाकारा सबिया खानम के वालिदैन हैं यानी। और मैं ये समझता हूँ कि सस्सी पुन्नू जो है वो अपने वक़्त की कामयाब फ़िल्म थी। और फिर जो है वो हमारी एक आर्टिस्ट थी आशा भोसले। तो आशा भोसले को इन्होंने लेकर और प्राण को लेकर एक फ़िल्म बनाई। तो आशा भोसले और प्राण का जो पेयर है, प्राण हालाँकि जो है वो क्या है वो विलन के तौर पर है। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले बॉम्बे में एक फ़िल्म जो है उन्होंने आशा भोसले और प्राण को एज़ हीरो हीरोइन लेकर बनाई। फिर कई फ़िल्मों में उन्होंने आशा भोसले को लिया। आशा भोसले के वालिद जो हैं वो माशाल्लाह यानी अच्छा मौसीक़ार थे। और फिर आशा भोसले जब पाकिस्तान बनता है तो चूँकि ये काम कर रहे थे बॉम्बे में, ये पहले से काम कर रहे थे आशा भोसले के साथ। जब ये पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान आकर ये पहली फ़िल्म जो है वो 1948 में तेरी याद जो है वो बनाते हैं। और वो तेरी याद जो है वो कई लोगों की पहली फ़िल्म है जिसमें जो है वो नज़र
बड़ा अहम नाम है। नज़र की पहली फिल्म है और नज़र इस तरह हमारे जो है वो क्या है, वो पहले कॉमेडियन है। फिर आसिफ रज़ा मीर के जो वालिद हैं, रज़ा मीर, वो इसके जो है वो क्या है, कैमरामैन थे और वो भी उनकी पहली फिल्म है। तो फिर तेरी याद कोई इतनी कामयाब नहीं हुई। फिर अगले साल जो है इन्होंने शोले बनाई और फिर वो शोले जो है वो बेहतर फिल्म थी और फिर जो है वो इस तरह इनका सिलसिला जारी रहता है। फिर जो है वो 1954 में ये वही सस्सी पुन्नू दोबारा बनाते हैं और दिलचस्प बात ये है कि अपना यानी 15 साल बाद वो अब फिल्म में सस्सी के तौर पर किसको लेते हैं, सबिया खानम को। तो सबिया खानम को वो लेते हैं सस्सी और वो भी फिल्म जो है वो क्या है, वो मेगा हिट होती है। वो पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी और मैं ये समझता हूँ कि वो सबिया खानम के कैरियर की भी बेहतरीन फिल्म थी। उसके बाद जो है सबिया खानम और संतोष की जोड़ी जो है बड़ी मकबूल हुई। इश्क लैला, 7 लाख और बेशुमार फिल्में जो हैं वो सबिया खानम और संतोष की जोड़ी के तौर पर मकबूल हुई और सबिया खानम ने और संतोष ने फिर फिल्मी सनत पर राज भी किया। तो फिर उसके बाद जो है ना वो दाऊद चांद जो है वो कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। जिस तरह देखें ना, होता है कि जब नया दौर आता है तो ज़रा फिल्मी तकाज़े जो हैं वो भी बदल जाते हैं। उसमें दो अहम नाम हैं, एक एमजे राना का और एक जो है वो दाऊद चांद का, कि जिनका आगाज़ जो है वो बड़ी कामयाबियों से होता है। शुरू शुरू में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में वो बनाते हैं, लेकिन जब वो एक नया दौर आता है, नदीम का दौर आता है, मोहम्मद अली का दौर आता है, सुधीर हबीब का जब ये दौर आता है, इस तरह के जब दौर आते हैं तो वो फिल्मी तकाज़े जो हैं वो क्या हैं, बदल जाते हैं। तो फिर ये दोनों डायरेक्टर जब बाद में ये फिल्में उस दौर में बनाते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली उनकी फिल्में नाकाम रहती हैं। तो इस तरह फिर दिल बर्दाश्ता हो गए और इंडस्ट्री ने इनको लेना कम कर दिया। तो फिर जब ये हमारी असल में ना इंडस्ट्री बड़ी सेंसिटिव है। एक बंदा जिसने अरूज देखा हो वो अपना ज़वाल नहीं देख सकता। ये बड़ी जो है वो अजीब सी बात है कि जिसने जो है वो क्या है हुक्मरानी की हो, फिर वो गुलामी नहीं कर सकता। तो आप जो है वो क्या है वो इंडस्ट्री में जब एक बहुत ऊपर बैठे हों और फिर आप एकदम नीचे आ जाएं तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होता। तो वो इसी कश्मकश में वो बीमार हो गए और बीमार पड़ गए। फिर 22 मई 1975 को इस दारे फानी से रुखसत हो गए। बिल्कुल 22 मई को इनका इंतकाल हुआ। इनकी जो आखिरी राम गया वो मैन सब कब्रिस्तान लाहौर में। उसकी कब्र की हालत थोड़ी सी कह लें कि लेफ्ट राइट पे, क्योंकि वो ऐसे पोर्शन में है डॉक्टर साहब कि थोड़ा सा वहाँ पे कह लें कि कूड़ा क्रिकेट लोग ही, और उसमें लोगों की गलती है ना कि फूल आप फेंकने अगर अपने प्यारों की कब्र पर आए हैं या फातिहा करने आए हैं तो आप अपने पर सफाई कर ली, वही वाला कूड़ा उठा के अपने साथ वाली कब्र पर डाल दिया। तो मैं वीडियो देख रहा था, वो अक्सर हम लोग सोशल मीडिया का ज़माना है डॉक्टर साहब, बख्शते नहीं मुर्दों को भी। हम भी बात तो मुर्दों की करते हैं लेकिन कोशिश होती है 99.9% शायद वो डॉक्टर साहब जैसे लोगों का असर है कि मैं इन लोगों के साथ बैठता हूँ तो हमारा मकसद पॉजिटिव होता है कि यार पॉजिटिव बात करनी है। हमें भी पता है हर एक के फेयर्स क्या हैं, या हम भी सहाफ़ियों के साथ बैठते हैं। मैं खुद मैंने सारी ज़िंदगी कॉलम्स लिखे हैं। तो वो उस पे जी कि ऐसा हो गया डॉक्टर साहब वो कब्र पे ना कि कब्र टूट गई, ये ज़ाब आ गया और ये नाउज़ुबिल्लाह। तो कब्रें ऐसी हुआ करती, कब्रें सबकी मिट जानी, मेरी भी मिट जानी है, डॉक्टर साहब की भी मिट जानी, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। जो आखिर में जो डॉक्टर साहब बात किया करते हैं, जो इंसान का जो फ़न है वो उसकी पहचान है और वही वो ज़िंदा रहना। तो दाऊद चांद साहब की आज बरसी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो डॉक्टर साहब थोड़ी सी ना गंदगी, तो किसी ने टाइटल बड़ा अजीब सा लगा के ना जी के पहला डायरेक्टर और ये वो और बड़े जी हालात ख़राब हैं, ये हो वो गया, कूड़ेदान वो हो बन गया। गई। हाँ, हाँ, ये बस ये जो व्यूज़ लेने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। तो वो मैंने देखा है कि उसके पीछे घर हैं। हाँ जी। वो जो वहाँ आबादी है वो भी हो सकता है कि वो भी उधर इनके कूड़ा फेंक देते हों। तो अगर किसी ने कूड़ा देखा है तो उसको साफ करके वीडियो बना ले। उसको इतनी तौफीक नहीं है कि उसको साफ करके उसकी वीडियो बना ले।
वो साफ ना भी करे डॉक्टर साहब, वो मेरा नहीं, हर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब। सात इंसान के अमाल जाने, असल मकसद हमारा यही था कि इनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले हदायतकार दाऊद चांद की आज बरसी थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इनके लिए एक तो दुआए मगफिरत लाजमी कीजिएगा। मैं आप लोगों से, अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट भी करूँगा, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।